Hello friends, this is the fourth video of Heron's formula. If the lengths of the sides of the triangle are in proportion 25 jam 17 jam 12 and the perimeter of the triangle is 540 meters, then the find area of the triangle. यहाँ पे ठीक है, till that we know. यहाँ तक कैसे करना है we know. This is something new. Find the measure of the altitude on smallest side and biggest side. Now what is altitude? That I need to explain before I go ahead. So if this is a triangle, now this is not a perfect, let me draw it perfect. If this is a triangle, then ऐसी कोई भी लाइन, सपोज नेम है ABC, देन ऐसी कोई भी लाइन जो सामने की साइड को 90 पे मिल रही है तो उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे, जैसे ये राइट और ये लाइन जो मैंने बनाई अगर वो यहाँ पे 90 एंगल फॉर्म करती है तो हम उसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। इसी तरह हम इधर भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है सबसे बड़ी साइड पे और सबसे छोटी साइड पे, स्मॉलेस्ट साइड एंड बिगेस्ट साइड। तो बिगेस्ट साइड ये आई और स्मॉलेस्ट साइड ये आई। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी बिगेस्ट कौन सी स्मॉलेस्ट? तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा उसके हिसाब से हम जाएंगे, ये रेशियो से और ये पेरीमीटर से, ये पेरीमीटर 540 दिया, उससे हम तीन साइड्स ढूंढ लेंगे एंड फिर दो ऑल्टीट्यूड बनाएंगे, एक सबसे बड़ी साइड पे एक सबसे छोटी साइड पे, क्योंकि उसने बोला है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन साइड्स के मेजर की जरूरत है, सो वी विल फाइंड दैट। लेट्स गो अहेड। ओके, सो if you can find area by yourself then it would be better. That will be 9,000 square centimeter. I am just solving it after that. इतना हो जाने के बाद क्या करना है that I am solving here, but still I think you may not be able to do. Let's solve that. Let's solve that. Yeah, करेंगे तो that I taught you. सबसे पहले 25 जैम 17 जैम 12 है, तो हम तीन रेशियो का टोटल करेंगे। सो इसका टोटल होगा 25 17 एंड 12 का प्लस करेंगे तो 25 प्लस 17 प्लस 12, 5 प्लस 7 12 प्लस 2 14, 1 एंड 2 3 4 5, सो 54 रेशियो का टोटल आ गया। नाउ हमें जो फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए। तो सबसे पहले रेशियो क्या है? 25 upon 54 into 540, so that will give us 25, 54 tens are 540, so that will be 250। देन हम B फाइंड आउट करेंगे, B के लिए रेशियो लेंगे 17, नीचे 54 इंटू 540, इट विल गिव यू 17 इंटू 10 एंड इट विल गिव यू 170। अभी हम C फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 12 अपॉन 54 इंटू 540, दैट विल बी 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। तो हमें तीन साइड्स मिल गए, 250, 170 एंड 120। अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। तो S इंटू ब्रैकेट S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। अभी इसमें हम वैल्यू लिखेंगे, दैट्स सिंपली S की वैल्यू। अभी S की वैल्यू कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट नहीं किया, लेट्स डू इट हियर। 540 डिवाइड बाई 2, तीन साइड का टोटल 540 इक्वेशन में दिया हुआ है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, दैट्स 270। So I will write here 270 into bracket 270 minus A, that's 250, and then 270 minus B, that's 170, and 270 minus C, that's 120. So 270 will remain as it is. Then 270 में से 250 जाएगा तो 20, then 270 से 170 जाएगा तो 100, एंड देन 270 में से 120 जाएगा तो 150,
देन स्मॉलेस्ट पार्ट करने हैं. नाउ इट वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मेक द स्मॉलेस्ट पार्ट बिकॉज नंबर बहुत बिगर है, लेकिन वी विल डू इट स्टिल. 270 है, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट कैसे मिलेंगे? 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, that's 135. 2 6 are 12. No, we cannot solve it by 2, we have to go by 5. 5 2s are 10, 5 7s are 35, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So I will write here 2 into 5 into 3 into 3 into 3 3 times. Then 20 के पार्ट्स क्या होंगे? 2 2s are 4, 5s are 20. Then 100 के पार्ट्स क्या हो गए? तो 5 5s are 25, 2s are 50, 2s are 100. ओके, नाउ 150 के पार्ट क्या हो गए? सो वो हमें करने पड़ेंगे 150 के पार्ट्स. लेट्स डू इट हियर. दैट्स 150. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 7s are 14, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3. So 1 time 2, 1 time 3, and 2 time 5. 1 time 2, 1 time 3, and 2 time 5. And let's continue this line over here also. It is also in root. Now जिसकी टीम बनेगी उसको हम बाहर निकालेंगे. तो ये 2 and ये 2 बाहर आ गया. Then ये 5 बाहर आ गया. Then ये 3 बाहर आ गया. Then ये 3 बाहर आ गया. Then ये 2 बाहर आ गया. Then ये 5 बाहर आ गया. Then ये 2 बाहर आ गया. Then ये 5 बाहर आ गया, यानी पूरा बाहर आ गया. Now 2 5s are 10, 3s are 30, 3s are 90, 2s are 180, 5 2s are 10, 10 5s are 50. Now 18 5s are 90 और उसको 2 0, 9000 square centimeter or meter, whatever is given in question. I think that is centimeter meter, so it will be square meter. So यहाँ तक मैंने मेथड में नहीं बताया था. Still I taught you because you may not be able to do it by yourself. So this is what you got. Now let's so we have a pair of altitude base. जहाँ पे भी हमारे पास altitude base की पेयर है, उससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें हमारे पास एक ये है और एक ये है, और altitude base की पेयर ढूंढने का काम बहुत ही ईजी है. दैट आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. देखो ये T बनना चाहिए. ये altitude, ये बेस हो गया T, राइट. सेम वे altitude बेस. तो सबसे पहले मैं पैर जो ले रहा हूँ ऑल्टीट्यूड बेस की, ये ले रहा हूँ BC ये बेस है और AD, राइट. उसमें से BC का माप 120 आई नो, AD मुझे नहीं पता है बिकॉज दैट आई नीड टू फाइंड. ये एरिया 9000 मुझे पता है ABC का, तो मैंने यहाँ 9000 लिख दिया. ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया. नाउ ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया. नाउ 9000 2 जा इधर AD इंटू 120. नाउ 9000 2 जा 18000 एंड हियर हो जाएगा AD इंटू 120. ये 120 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, देन AD हो जाएगा 150. तो मुझे जो फाइंड आउट करना है उसमें से AD मुझे मिल गया. नाउ सेम वे आई कैन गो फॉर अनदर ऑल्सो, राइट. सो अभी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें दूसरी पेयर लेंगे 1/2 ऑल्टीट्यूड बेस, और उसमें हम जो पेयर लेंगे दैट विल बी AB इंटू CF, राइट. अभी उसमें से बेस मुझे बताया 250, CF ने बताया 2 इधर चला जाएगा, राइट. 18000 इधर 250 डिवाइड में, एंड इट विल गिव मी आंसर 72. तो ये जो CF है मुझे 72 मिल गया. सो आई थिंक यू माइट फाइंड दिस सम डिफिकल्ट बट नथिंग. यू हैव टू एक ट्राइंगल है, उसके अंदर देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेट्स. सी लेट मी शो इट टू यू. एक जैसे कि ये एक ट्राइंगल मेरे पास है एंड उसमें मैं एक मिनट या एंड उसमें
मैं बहुत सारे ऑल्टीट्यूड बना सकता हूँ। एक ये बना दिया मैंने, राइट, एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया। तो तीनों तीन ऑल्टीट्यूड से मैं ऑल्टीट्यूड बेस की पेयर से मैं आंसर ढूंढ सकता हूँ। तो इसमें तीन पेयर हुई, एक पेयर हुई सी जे ए बी, उससे भी मैं एरिया ढूंढ सकता हूँ। दूसरी पेयर हुई बी एल ए सी, उससे भी मैं एरिया ढूंढ सकता हूँ। तीसरी पेयर हुई ए के बी सी। और मैंने दो का इस्तेमाल इसके लिए किया क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये भी फाइंड आउट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ ऐसे पेयर बना के, राइट। उसमें मेरे पास बेस है, एरिया वो का वो रहेगा। एरिया ढूंढने के लिए कोई भी दी गई हुई ऑल्टीट्यूड बेस की पेयर में से एक पेयर हम ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो में समझ पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।